अपनी वाइफ को और अपने बॉयफ्रेंड को दोनों से सुनाई जा रहा हूँ। बच्चे का इंसाफ चाहिए मुझे। लाइफ प्लान ये सब बहुत गद्दारी दी है। आज से नहीं 3-4 साल 5 साल से ऐसे गद्दारी करते हुए इससे छोड़ दूसरा जो तीसरा चौथा तक। मेरठ ड्रम कांड के बाद से पतियों में खौफ देखने को मिल रहा है और ये खौफ देखने को मिला ग्वालियर के जनकपुरी के रहने वाले एक पति के अंदर, जिसने अपनी पत्नी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। फूलबाग चौराहे पर प्रदर्शन करते हुए अमित कुमार नाम के शख्स ने पत्नी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उसकी पत्नी और उसके प्रेमी मिलकर उनकी हत्या की साजिश रच रहे हैं। उन्हें मेरठ हत्याकांड जैसा अंजाम दिए जाने का डर है। अमित का कहना है कि उनकी पत्नी के कई प्रेम संबंध हैं और उन्होंने उनके बेटे की हत्या कर दी है। मेरा नाम अमित कुमार सेन है। मैं लक्ष्मी कॉलोनी गेट के सामने रहता हूँ किराए से। क्या समस्या है? समस्या ये आई है, मेरी वाइफ किसी राहुल बाथम के साथ अवैध संबंध में बिना तलाक के रह रही है और मेरे बच्चे की हत्या की गई है। मुझे इन लोगों से इंसाफ चाहिए। एक छोड़ दो 3 बॉयफ्रेंड रखे हुए हैं। लड़के का नाम राहुल बाथम है। वो मुझे पर्सनल धमकियाँ भी देता है, अलग अलग नंबर से फ़ोन भी आते हैं। और मैं कई बार मैंने एसपी साहब के यहाँ जनागंज थाने में ऐसी जगह मैं आवेदन लगाए भी हैं, तो कोई वो निकला इंसेंस। तो मैं अपना इंसाफ चाहता हूँ। मुझे इनके बच्चे की हत्या का वो चाहिए इंसाफ और मुझे इनको सज़ा दिलवानी है। और मेरे पास 2 बच्चे हैं, एक बच्चा उसी के पास है और एक बच्चे की हत्या की गई है। किसने की है? बच्चे की हत्या का कारण ये किराए से कहीं रहती थी लड़की, मतलब मेरी वाइफ किराए से कहीं रहती थी, जिस कारण बच्चे को मारा पीटी करते थे। बच्चा समझदार था मेरे बच्चे को फिर मार पीट के अपनी नानी के यहाँ छोड़ आई। वहाँ पे कुछ बात की वजह से बच्चे को धक्का वक्का हो गया होगा, जिस कारण बच्चे की याददाश्त कमज़ोर हो गई। जब मैं लौट कर आया बाहर से काम करके तो मेरे को बच्चा गैरोस दिखाई दिया तो बोले यार मेरे को पहचान नहीं पा रहा था, इतनी बुरी हालत थी उसके बच्चे की। 10 दिन बाद बच्चा अस्पताल में ICU में ख़त्म हो गया। 10 दिन में बच्चा कैसे ख़त्म हो सकता है, मेरे को ये बताइए आप। तो क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ, बच्चा ख़त्म हो गया। उसके बाद मैंने सोचा सुधर जाएगी ये। उसके बाद सुधरने का मौका नहीं, मैं फिर काम करने बाहर चला गया। तो 10 दिन नहीं बीते उससे पहले एक काम पे निकल गई बाहर काम करने के लिए। क्या करती थी? ये कोई कपड़े की दुकान पे काम करती थी मुरार में जी। कब से तुम्हारे साथ नहीं रही? जब से मेरे से 2-3 साल से इसकी ढंग से चिक चल रही है, तब से वो मेरे से ये भी बोला था। मेरे पे रिकॉर्डिंग है, सबूत है, सारे सबूत हैं। उसके बाद मेरी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, इसलिए मैं चाहता हूँ इनका अपना इंसाफ चाहिए मुझे बच्चे का। कब से अलग रह रही है? ये 4 साल से अलग रह रही है मेरे से। 4 साल से? 4-5 साल हो गए मुझे अलग रहते हुए। किसके साथ रहती है ये अपनी मम्मी के साथ में रहती थी। मम्मी के साथ से अब लदेड़ी में उस लड़की के साथ में प्रेजेंट में रह रही है अभी लदेड़ी में, राहुल बाथम के साथ में। वो क्या करता है? वो कोई काम नहीं करता, चाटा काम करता है और करता होगा तो मुझे पता नहीं। मेरी मुलाकात अभी तक हुआ ही नहीं है। मेरे कभी फ़ोन आते हैं, अब तो वो फ़ोन लगाना उसने बंद कर दिए मेरे को। कोई मेरे पास वो जब फ़ोन लगा वो उसकी हर वाली फ़ोन उठाती है मेरी। वो यहाँ फ़ोन मत लगाया कर, यहाँ फ़ोन मत लगाया कर। ठीक है, नहीं लगाएंगे। और मुझे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। क्या करते हो? क्या काम करते हो? मैं हलवाई काम करता हूँ। तो वो राहुल क्या करता है? राहुल चाटा काम करता है, मैं मेरे साथ में नहीं करता, वो अलग काम करता है। वो राहुल के कांटेक्ट में कैसे आई? राहुल कॉन्टेक्ट में ऐसे आई, ये इवेंट में जो बेटनी लड़कियाँ होती हैं शादी में जाती हैं, वो बेटनियों के साथ में काम पर करती थी ये। तो जिस कारण इसकी मुलाकात कोई राहुल बाथम से हुई, तो इनकी ऐसे मुलाकात होने के बाद इनमें क्या चक्कर चला क्या नहीं चला, ये कैसे बेला फुसना कर ले गए वहाँ से, ये मुझे नहीं मालूम। और ये कैसे गई वहाँ पर और फिर मेरे से धमकी देती रही, मार मैं ऐसा कर दूँगा वैसा कर दूँगा। तो मुझे अभी ये नई न्यूज़ चली है कि जो पत्नी ने अपनी ड्रम में डाल करके पति को सीमेंट में भर के उसको हत्या कर दी आदमी की। ऐसा मुझे डर है, ऐसा मेरे साथ में ना हो, इसलिए मैं इनको अपना इंसाफ लेना चाहता हूँ बच्चे का। आपने मुख्यमंत्री जी को आवेदन लगाया था मैंने, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 11/3/2024 में मैंने आवेदन लगाने गया था, उनने वहाँ से रिसीविंग नहीं दी, उनने आवेदन जमा कर लिया मेरा। और उन्होंने वो एसपी साहब को भेज देंगे, अभी तक आया नहीं आया ये मुझे नहीं मालूम। और उन्होंने बोला था ये लेटर ले जाके एसपी साहब को देना, तो एसपी साहब ने लेटर वो आवेदन लिया नहीं, वहाँ पर जावक में नहीं लिया। तो मैंने वो कोई दिक्कत नहीं है, तो वो सर ने बोला PA साहब ने कि ये लेटर उनको दे देना स्पीड द्वारा। तो मैं किलेगढ़ थाने में और कलेक्टर साहब और एसपी साहब और कंपू थाना ये सबको मैं दे चुका हूँ। अभी तक मेरा कोई ना फ़ोन आया है ना कुछ हुआ है। बस मुझे इनसे बस इंसाफ दिलाइए और बच्चे का इंसाफ चाहिए और इनको सज़ा दिलवानी है मुझे। मामले में पुलिस का कहना है कि थाने में शिकायत के लिए कोई आया नहीं है, कोई औपचारिक शिकायत नहीं मिली है। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है कि अगर कोई शिकायत दर्ज कराई जाती है तो उसकी पूरी जांच की जाएगी, साथ ही उचित कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
ये एक शख्स जो है फुलबाग चौराहे पर बैठ गया और उसको डर सता रहा है कि उसकी पत्नी उसकी हत्या करवा सकती है। उस पत्नी के 4-5 बॉयफ्रेंड होने का ऐसा उसने आरोप भी लगाया है। मुख्यमंत्री से गुहार लगाई है उसने। कहना है कि थाने पर आता है, कार्रवाई नहीं होती है। क्या आपने जानकारी इसमें ली थी और क्या इसमें? इस संबंध में अभी जो है वो थाने पर उपस्थित नहीं हुआ है। अगर वो थाने पर उपस्थित अपनी कोई समस्या बताता है तो उसमें जांच कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और यदि पूर्व में इसने आवेदन दिए हैं तो उन पर जांच की गई होगी। उस संबंध में जो है आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये शख्स अब प्रदेश में चर्चा का विषय बन चुका है। पुलिस को भी मामले में कोई शिकायत नहीं मिली है। हालांकि पुलिस का कहना है कि शिकायत पर मामले की जांच की जाएगी। बता दें कि मेरठ कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। 4 मार्च को सौरभ राजपूत की पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर सौरभ की बेरहमी से हत्या कर दी थी और शव को ड्रम में डाल दिया था। मामले का खुलासा होने के बाद हर किसी की रूह कांप उठी थी। ग्वालियर से सर्वेश पुरोहित की रिपोर्ट, MP तक।